Hey everyone, welcome back to Virtually Real. Today we are going to start a new chapter which is third chapter of our Flamingo book, Deep Water, written by William Douglas. So here we go. About the author, William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. डॉगलस was a leading advocate of individual rights. सो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो डॉगलस था, हमारा विलियम डॉगलस ऑथर थे, वो बॉर्न हुए थे मेन मैनिसोटा में और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में और 2 इयर्स उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाया, कहाँ पे, याकीमा में। तो वो इन सब चीज़ों से थक गए थे, मीन्स पढ़ाते पढ़ाते वो थक गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया अपना लीगल करियर शुरू करने का। फिर वो बोलते हैं कि येल में वो किससे मिले, प्रेसिडेंट से मिले जिनका नेम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और उनके एडवाइज़र एंड फ्रेंड बन गए। डॉगलस लीडिंग एडवोकेट थे किसके, इंडिविजुअल राइट्स के। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. कहते हैं डॉगलस इतने 1975 में रिटायर हुए थे और वो बोलते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मीन्स उन्होंने सर्व किया था कोर्ट हिस्ट्री में, उनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड रहा था। मीन्स उन्होंने 36 ईयर्स गुजार दिए थे अपनी लाइफ के कोर्ट को सर्व करने में, जो कि लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था। द फॉलोइंग एक्सकर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डॉगलस। इनका फुल नेम है विलियम ओ डॉगलस। इट रिवील्स how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support this discussion of fear. तो जो ये हम स्टोरी पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, कहते हैं ये एक स्कर्प्ट है, मीन्स ये फुल कोई स्टोरी नहीं है, ये उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है किसकी, कौन सी बुक में से, मैन एंड माउंटेन्स में से, ठीक है, जो कि किसने लिखी है, इन्होंने लिखी है विलियम और डॉगलस ने। तो कहते हैं इस स्टोरी में उन्होंने क्या बताया कि कैसे यंग बॉय, जब विलियम डॉगलस छोटे थे, यंग बॉय थे, तो कैसे वो ना स्विमिंग पूल में डूबने ही लगे थे, मीन्स वो डूबते डूबते कैसे बचे, ठीक है, उसकी स्टोरी है। और उन्होंने पूरा अच्छी तरह से अपने फ़ियर को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या उनको महसूस हुआ। मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है कि एट दैट टाइम कि कैसे वो फील कर रहे थे, मीन्स ऐसा फील हमें भी होता है। कह लो इतनी अच्छी तरह से इस स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया ना सब कुछ, क्या उन्होंने अपने फ़ियर को इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है कि हमें लगता है कि हम उनकी जगह पर हैं। तो फिर उन्होंने अपने फ़ियर को एक्सप्लेन किया है, फ़ियर ऑफ वाटर, और कैसे उन्होंने उसको बाद में ओवरकम भी किया फ़ियर को। ऐसे नहीं कि वो एक बार ड्रॉन होने लगे, डूबने लगे थे स्विमिंग पूल में, तो तब से उनके मन में डर बैठ गया, बट उन्होंने ओवरकम भी किया है। तो ये स्टोरी हमारे लिए मोटिवेशन का भी रोल प्ले करती है, हमें इंस्पायर करती है टू ओवरकम आवर फियर्स, कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ऑथर बोलते हैं कि तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और कहते तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ना तैरना सीखूँगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। कहते हमारे याकिमा में वहाँ पे पूल था जिसका नेम था पूल का YMCA। तो कहते मुझे लगा दैट इज़ द पूल जो एग्जैक्ट मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पर मैं सीख सकता हूँ। इन शॉर्ट उनको लगा कि उस पूल में मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ, कि वो पूल बेस्ट है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, मीन्स वो याकिमा रिवर थी ना, वो दूर दूर तक फैली हुई थी और काफ़ी डेंजरस भी थी। मदर कॉन्टीन्यूली वॉन्ट अगेंस्ट इट, जो उनकी मदर थी वो उनको ना लगातार वॉर्न करती रहती थी याकिमा रिवर के अगेंस्ट। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और क्यों वो उसको वॉर्न करती थी, क्योंकि वो रिवर काफ़ी ट्रेचरस थी, डेंजरस थी, और वो हमेशा
उसको याद दिलाती रहती थी, ऑथर को सारी डिटेल्स बताती थी कि तब तब ऐसे ऐसे ड्रॉन हुए थे पीपल, मीन्स हर एक ड्रॉइंग की वो उसको डिटेल बताते हुए वार्न करती रहती थी कि उस रिवर में ऐसा हुआ था। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। देन ऑथर बोलता है कि पर जो YMCA पूल है वो सेफ है। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. तो उनका पूल कैसा था, जैसे ऊपर से लेके नीचे नीचे स्लाइडिंग की तरह आते हैं ना, वैसे ही कहते शैलो एंड पे, जो कि काफ़ी डीप नहीं था, शैलो था, वो सिर्फ 2 और 3 फीट की का ही डीप था। मीन्स ऑफ कोर्स जब हम खड़े भी हों तो हमारा हेड बाहर आ सके, ऐसा पूल था वो। बट कहते ग्रेजुअली जो उसकी ड्रॉप थी, जो उसकी ढलान थी ना, वो ग्रेजुअल थी, मीन्स धीरे धीरे जाते जाते ना 9 फीट का होता जाता था वो जो डीप एंड था। मीन्स पूल के वहाँ के 2 एंड थे, एक शैलो एंड और एक डीप एंड। शैलो एंड था वो 2 और 3 फीट ही डीप था, बट जो डीप एंड था वो 9 फीट डीप था। और जो उनके बीच में ड्रॉप थी वो ग्रेजुअल थी, मीन्स स्लोली स्लोली, मतलब काफ़ी दूर था वो डीप एंड शैलो एंड से। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब ऑथर अपने वाटर विंग्स लेता है और पूल पर पहुंच जाता है। आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. अब ऑथर बोलता है कि उसे नेकेड बॉडी शो करनी अपनी, वो बहुत ज़्यादा हेट करता था इस चीज़ को। वो अपनी ना स्किनी लेग्स, पतली पतली लेग्स को नहीं शो करना चाहता था किसी को। बट कहता फिर भी इन सब हेटेड के बावजूद भी कि मुझे नेकेड नहीं पसंद, फिर भी मैंने अपने जो प्राइड था उसको सबड्यू किया, मीन्स ओवरकम किया, उसको कंट्रोल किया और डिड इट, और वो कर दिया, मीन्स नेकेड होके वो पूल में गया। From the beginning, however, I had an aversion to water when I was in it. कहते हैं शुरू से ही, फ्रॉम द बिगनिंग मीन्स छोटे होते से ही, कहता मुझे ना एवर्जन था वाटर से। एवर्जन होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ के प्रति नफरत होना, मीन्स हमें अच्छी ना लगना। कहता मुझे वाटर से थोड़ी एवर्जन थी, मीन्स प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा डर लगता था जब वो वाटर के अंदर होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। अब वो अपनी और पुरानी बात बताता है। अब वो नॉस्टैल्जिक मेमोरी शेयर कर रहा है हमारे साथ कि मैं ना 3-4 ईयर्स का था, 3-4 साल का था, जब मेरे फादर मुझे कहाँ पर ले गए थे। फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। बीच में ले गए थे, बीच पर ले गए थे कैलिफोर्निया में। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन अ सर्फ। और कहते हैं मेरे फादर और मैं सर्फ पर खड़े थे इकट्ठे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। कहता मैं अपने फादर से लटका हुआ था, मीन्स वो अपने फादर को पकड़कर खड़ा था। तभी कहता है वेव्स आई, बीच में जो वेव्स होती हैं वो आई और मुझे उठाकर बहा ले गई अपने साथ। आई वॉज बरीड इन वाटर। कहता तब मैं एकदम बरी हो गया, मीन्स वाटर मेरे ऊपर आ गया सारा वेव्स वाला। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांसें रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड। कहता मैं डर रहा था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। कहते क्या हुआ, सर्फ में मैं और मेरे फादर खड़े थे, मैं 3-4 साल का था, और मैं अपने फादर को पकड़ कर खड़ा था। तभी कुछ वेव्स आई और मुझे बहा ले गई। तब मैं बरी हो चुका था वाटर में, मेरी जो ब्रेथ थी, सांसें थी, वो रुक चुकी थी, मैं इतना डरा हुआ था, बट मेरे फादर हंस रहे थे। पर कहता तब से एक टेरर बैठा हुआ है मेरे हार्ट में, वो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स का, मीन्स वो इतनी ज़्यादा फोर्स से जो वेव्स आई थी, तो मीन्स वाटर का उसके मन में डर बैठा हुआ है थोड़ा सा। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears। कहते जब मैं YMCA पूल में गया, जब मैंने वहाँ देखा, तो तब मेरी जो ये अनप्लीजेंट मेमोरीज थी वो रिवाइव हो गई, और मेरा चाइल्डिश फियर भी बाहर आया। मीन्स मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मीन्स वाटर को देख के, वो पूल को देख के मुझे अपनी याद आ गई वो स्टोरी छोटे होते की, और मेरा डर भी बाहर आने लगा। But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them। कहता बट कुछ ही देर में मैंने क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया और पैडल किया अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ, दूसरे बॉयज़ को देखकर कि वो कैसे कर रहे हैं, और सीखना चाहा उनको कॉपी। एपिंग मीन्स कॉपिंग। उनको देखते देखते मैंने भी ट्राई किया कि कैसे स्विमिंग करते हैं।
I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब ऑथर बोलते हैं कि मैंने दो तीन बार ये ट्राई किया कि बॉयज़ को देखकर दूसरे ऐसे वाटर विंग से पैडल करना सीखा। तो मैंने कहता 2-3 दिन डरा, बट फिर मैं कंफर्टेबल फील करने ही लगा था। बट क्या हो गया सडनली, बस मिस एडवेंचर जो मेरे साथ दुर्घटना घटनी थी वो घटी। अब आ गया मिस एडवेंचर वाला डे। क्या हुआ था उसके साथ? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। कहता मैं पूल पहुंच गया जब कोई नहीं था वहाँ पे। द प्लेस वॉज क्वाइट। जो प्लेस थी, मीन्स जो वहाँ की जगह थी, YMCA पूल था, वो बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल। कोई नहीं था तो वाटर भी एकदम स्टिल था, कोई हलचल नहीं थी वाटर में। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जो पूल का बॉटम था, टाइल्स लगी हुई थी जिस पे, वो टाइल्ड बॉटम भी एकदम वाइट एंड क्लीन था, जैसे कि बाथ टब होता है हमारा। I was timid about going in alone, so I sat on the side of pool to wait for others. कहता मैं थोड़ा डर रहा था कि अकेले पूल में जाने के लिए, कि कोई आसपास नहीं है, अगर मैं डूब गया तो कौन मुझे बचाएगा। इसलिए कहता मैंने क्या किया, मैं आराम से जाकर एज ऑफ द पूल बैठ गया, साइड ऑफ द पूल, पूल के साइड में मैं आराम से बैठ गया और दूसरों की वेट की। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. कहते काफ़ी टाइम नहीं हुआ था मुझे बैठे हुए और दूसरों की वेट करते हुए। तभी क्या होता है, एक लड़का आता है, बिग ब्रूजर मीन्स काफ़ी हेल्दी सा एक लड़का आता है। प्रॉबेबली कहता वो 18 ईयर्स का होगा, वो आता है पूल में। ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट। कहता उसके चेस्ट पे थिक हेयर्स थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. कहते जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी नाइस था, मीन्स काफ़ी उसकी बॉडी वगैरह बनी हुई थी, उसके मसल्स दिख रहे थे लेग्स एंड आर्म्स में। He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तो ना वो उसने मीन्स ऊंची आवाज़ में बोला, येल्ड का मतलब ऐसे तो चिल्लाना होता है, तो उसने ऊंची आवाज़ में बोला हाय स्किनी, उसको बोला हाय स्किनी, तुम कैसे पसंद करोगे डक होना। अब डक होना मीन्स उठा के फेंका जाना। तो इतना कहते ही उसने क्या किया, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। अब उसने इतनी बात बोली, ऑथर का कोई रिएक्शन आया उससे पहले उसने क्या किया, उसको उठाया और डीप एंड जो कि 9 फीट डीप था, उसने क्या किया, ऑथर को फेंक दिया, टॉस्ड कर दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। अब जब उसने एकदम से उसको उठाकर फेंका तो ऑथर अब डिस्क्रिप्शन दे रहा है अपनी सारी, जो जो वो फील करेगा ना सब कुछ बताएगा। अब जब उसने उसको उठाकर फेंक दिया तो वो लैंड कैसे किया, सिटिंग पोजीशन में जैसे हम बैठते हैं, मीन सीधा वो लैंड किया और वाटर उसके मुंह में जा चुका था तो उसने वाटर को स्वेलो किया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। ऑथर बोलता है कि मैं डर चुका था जब मैं ऐसे लैंड किया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स होता है क्लेवरनेस, मीन मैं अपनी क्लेवरनेस के कारण इतना नहीं डर चुका, इतना नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान। कहता नीचे जाते जाते मैंने प्लान किया। अब क्या था ऑथर का प्लान, when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। मीन्स इतनी क्लेवरनेस ऑथर ने शो की अपने आप को बचाने के लिए कि उसने प्लानिंग कर ली। कहते जब मैंने सोच लिया जब मैं नीचे पहुंचूंगा ना, मीन्स बॉटम तक, तो मैं जोर से ना वो टाइल्ड बॉटम था जो पूल का, उसको हिट करूंगा अपने फीट के साथ और स्प्रिंग की तरह उछल जाऊंगा। ठीक है, एक बिग जंप लगाऊंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा, और सरफेस पे क्या करूंगा, फ्लैट लेटते लेटते पैडल करते मीन स्विमिंग करते एज तक पहुंच जाऊंगा पूल के। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। कहता नीचे जाते जाते भी मुझे ऐसा लग रहा था कितना टाइम लग रहा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। कहता और जो वो 9 फीट थे मुझे ऐसा लग रहा था 9 इन 90 फीट है, मीन्स इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था नीचे जाने को। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और कहता है इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करूं, मेरे जो लंग्स थे वो रेडी टू बर्स्ट थे, मीन्स उसमें इतना ज़्यादा पानी भर चुका था कि मुझे लगता था अब तो ये फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स।
और कहता है जब मैंने ये सब कुछ सोच रहा था, और कहता है जब मेरे को फील हुआ कि मेरे जो फीट हैं बॉटम तक पहुंच गए, और तो मैंने हिट किया बॉटम को कैसे, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, कि अपनी उसने स्ट्रेंथ को समन किया, गैदर किया, और क्या लगाई, छलांग लगाई स्प्रिंग की तरह ऊपर को, जो कि उसने पहले ही प्लान करके रखा था। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। कहता मैंने इमेजिन किया कि मैं एकदम से कॉक की तरह ना सर्फेस पर आ जाऊंगा जब मैं ऐसे स्प्रिंग की तरह जंप करूंगा। कॉक क्या होता है? कॉक एक वुडन पीस होता है छोटा सा, जो कि यूजली कैप ऑफ बॉटल होती है। तो वो ना पानी में डूबता नहीं है, वो वाटर के सरफेस पर तैरता है। दैट आई केम अप स्लोली। कहता मैंने इमेजिन तो ये किया था कि मैं कॉक की तरह झट से आ जाऊंगा सरफेस पर, बट उसका उल्टा हुआ। क्या हुआ? मैं बहुत धीरे आ रहा था। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। कहता मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ भी नहीं दिखा मुझे। क्या दिखा? सिर्फ वाटर। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। और ऐसा वाटर जिसमें थोड़ी येलोइशनेस थी, मीन्स क्लियर वाटर नहीं था। आई ग्रू पैनिकी। और कहता मैं पैनिकी हो गया, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दिया मैंने। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। और कहता मैं ऊपर पहुंच गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने ना ऐसे पकड़ने की कोशिश करी जैसे मैं रोप को पकड़ रहा हूँ कि किसी ने मुझे रस्सी फेंकी और मैंने उसको पकड़ ली और मुझे वो खींच लेगा। बट जो मेरे हैंड्स थे उन्होंने क्या पकड़ा? सिर्फ वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग। मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। कहता मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की बट कोई फ़ायदा नहीं, कोई साउंड नहीं जा रही थी बाहर। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। कहता मैं इतना पार तक, माउथ के ऊपर ऊपर पार तक बाहर आ गया था। आईज एंड नोज मेरी वाटर के बाहर आ गई थी बट मेरा माउथ नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, swallowed एंड चॉक्ड। कहता मैं वाटर के सरफेस पर आ गया था, मीन्स मेरे बाहर इतना इतना पार्ट निकला था और मैं पूरी तरह स्वॉलोड था और चॉक था, वाटर मीन्स उसके अंदर जा चुका था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। कहता मैंने काफ़ी कोशिश की अपनी लेग्स को ऊपर लाने की कि मैं एकदम से स्विम करके फिर एज तक पहुंच जाऊंगा, बट दे हंग एज डेड वेट्स। बट वो कैसे लटक गई वाटर में? कैसे लटकी पड़ी थी? जैसे कि कोई डेड वेट्स होते हैं, मीन्स मैं अपनी लेग्स को हिला भी नहीं पा रहा था। पैरालाइज्ड एंड रिजिड। वो इतनी हार्ड, रिजिड एंड पैरालाइज की तरह हो चुकी थी कि ऑथर का कंट्रोल ही नहीं रहा उसके लेग्स पर। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। और कहते ग्रेट फोर्स मुझे फिर से अंदर की तरफ पुल कर रही थी, खींच रही थी अंदर से। नीचे से एक ग्रेट फोर्स मुझे फिर से खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। कहता मैं चिल्लाया पर क्या हुआ? सिर्फ वाटर मेरी आवाज़ सुन सकता था क्योंकि कोई नहीं था आसपास, कोई भी नहीं था पूल में। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। कहता एक फिर से लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ पूल मैंने स्टार्ट की। मीन्स उससे लॉन्ग जर्नी क्यों लग रही थी? क्योंकि उसको वो 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रहे थे। आई स्ट्रक एट वाटर एज आई वेंट डाउन, expanding my strength as one in the nightmare fights as irresistible force। कहता है मैं वाटर में पूरी तरह जब फंस चुका था तो मैंने क्या किया? अपनी पूरी मीन स्ट्रेंथ लगानी शुरू कर दी। इतना पैनिक करना शुरू कर दिया उसने और अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। जैसे हमें कोई नाइटमेयर आता है, बुरा सपना आता है, तो कैसे हम बुरे सपने में उस चीज़ से लड़ रहे होते हैं, अब हमारे रियल में हाथ कैसे ना वेव करते हैं, स्वॉल करते हैं अराउंड हियर एंड देयर। तो वैसे ही वो क्या कर रहा था? अपने हाथ पांव मार रहा था वाटर में। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। और ऑथर अपनी जो ब्रेथ थी वो खो बैठा था। मीन्स उसके जो वो ऑफ कोर्स जब हम वाटर में होंगे तो सांस कैसे ले पाएंगे? मीन्स फुली उसका जो लंग्स थे वो चौक हो चुके थे। माई लंग्स एक, और उसके लंग्स दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, और उसका सर चकरा रहा था। आई वॉज फीलिंग डिजी। ठीक है, वो चक्कर जैसा महसूस कर रहा था कि बस अब वो बेहोश हो जाएगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी। कहता बट मुझे स्ट्रेटजी याद थी। कौन सी? जो उसने प्लानिंग की थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। ये वाली स्ट्रेटजी कि वो एकदम से जब बॉटम को टच करेगा फीट, वो एकदम से स्प्रिंग की तरह उसको हिट करके ऊपर आ जाएगा कॉक की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ my arms and thrash with my legs,
देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। ये सारी उसकी स्ट्रेटजी थी। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। कहता मैं जा ही जा रहा था, नीचे जा ही जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि एंडलेस है वो, मीन्स बॉटम ही नहीं आ रहा था। I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through। कहता है जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सिर्फ वाटर दिख रहा था, येलो ग्लो, येलो टिंट था जिसमें, और वो वाटर कैसा था, डार्क था, जिसके आर पार मैं देख नहीं पा रहा था, मीन्स उसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, सिर्फ वाटर वाटर। एंड देन sheer stark terror seized me। और कहता अचानक से एक sheer stark terror ने मुझे घेर लिया, मीन्स बहुत ज़्यादा वो अब डर चुका था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। कहता बहुत ज़्यादा शेयर एंड स्टार्क टेरर ने मुझे घेर लिया था। वो टेरर जिसको मैं समझा नहीं सकता, वो टेरर जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, वो टेरर वो बंदा तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो ये चीज़, ये जो वो एक्सपीरियंस कर रहा था वो खुद एक्सपीरियंस ना कर ले। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। कहता आई वॉज क्राइंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर। कि मैं एकदम से पैरालाइज हो गया था, किससे, स्टिफनेस आ गई थी बॉडी में, रिजिड एंड फियर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट्स वर फ्रोजन। कि मैं अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था, मेरी जो स्क्रीम्स थी, चीख थी मेरी, वो भी मेरे थ्रॉट में दबकर रह गई थी, फ्रोजन हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज अलाइव। कहता जो मेरा हार्ट था पंप कर रहा था, और पाउंडिंग इन माई हेड मीन्स मेरे हेड में जो चली जा रहा था कि ये ऐसा 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 हो जाएगा, ऐसा होएगा। जो मेरे थॉट्स थे बस उनकी वजह से मेरे को कोई बोल सकता था कि मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। कहता अब उस इतने भयंकर डर, शियर एंड स्टार्क टेरर के बीच में एक क्या आता है, टच ऑफ रीज़न। क्यों एकदम से क्या आ गया, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मीन्स एक उसको फिर से एक आशा की किरण दिखती है। कहता मुझे ये याद रखना है कि मुझे जंप करना है जब वो मैं बॉटम को टच करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और एट लास्ट वो बॉटम आ गया, उसने अपनी टाइल्स फेल्ट की अंडर हिज फीट। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। कहता मेरे टोज़ ऐसे, हम एरिया नहीं उठा लेते कि थोड़ी ज़्यादा जल्दी आ जाए, तो कहता है ऐसे मैंने टोज़ रीच आउट किए टाइल्स को छूने के लिए। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और इतनी फोर्स लगाकर, जो कुछ भी जितने भी उससे हो सके उतनी फोर्स से उसने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। मीन्स उसने जंप तो कर दिया, बट कहता जंप ने कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, मैं सरफेस पर नहीं आया। क्योंकि पहले भी उसने इमेजिन किया था कि वो कॉक की तरह सरफेस पर आ जाएगा, बट वो कैसे आ रहा था, स्लोली स्लोली। तो क्या था, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। कहता वाटर तो अभी भी मेरे आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। कहता मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, रोप्स मिल जाए, लैडर मिल जाए, वाटर विंग मिल जाए जिससे मैं बच सकूं। नथिंग बट वाटर। कुछ नहीं था, बट क्या था, वाटर। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। देयर वाज अ येलो टिंज इन द वाटर। तो कहते इतना ज़्यादा मास, बल्क था वाटर का, इतना ज़्यादा येलो वाटर था जिसने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहते जैसे एकदम इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगने पर झटका नहीं लगता, जब हमें शॉक लगता है वैसा झटका लग जाता है, एकदम डर जाते हैं हम। कहता स्टार्क टेरर ने मुझे इतनी ज़ोर के वैसे पकड़ा हुआ था, अब तो और भी ज़्यादा पकड़ लिया था। आई शूक एंड ट्रैम्बल्ड विद फ्राइट। कहता मैं हिल रहा था, ट्रैम्बल हो रहा था, शेक कर रहा था विद फ्राइट। माई आर्म्स वुडन मूव। और मेरी जो आर्म्स थी वो भी नहीं हिल पा रही थी। माई लेग्स वुडन मूव। सब कुछ क्या था, रिजिड हो चुका था, स्टिफनेस आ चुकी थी, पैरालाइज टाइप हो चुका था। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। कहता मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की। जब हम एकदम डरे हुए होते हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई नहीं आसपास, तो हमें सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है, अपनी मदर की। तो उसने बहुत आवाज़ें लगाने की कोशिश की, अपनी मदर को बुलाने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। कैसे हो पाता, कोई भी नहीं था अराउंड उसके। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ फुल येलो वाटर। कहता स्ट्रेंजली जब ये सब थॉट्स मेरे मन में चल रहे थे ऐसा ऐसा, तो एक लाइट आई,
अब वो लाइट उसके लिए क्या थी? अ लाइट ऑफ होप। और वो देखता है कि वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, किससे? येलो वाटर से, वो ऑफुल येलो वाटर जिसने उसको पकड़ रखा था। एट लीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। कहता फिर से मेरी आइज़ एंड नोज वाटर के बाहर आई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर से वो क्या था? नीचे को जाने लगा, बिकॉज फिर से उसकी लेग्स थी वो हंग हुई पड़ी थी एज अ डैड वेट्स इन द वाटर। सो वो कुछ नहीं कर पाया, और फिर से उसकी थर्ड जर्नी शुरू हो गई, थर्ड टाइम जर्नी डाउन द वाटर। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और कहता मैंने सांस लेने की कोशिश की, वो भी एयर के लिए, बट क्या मिला उसको? वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और कहता वो येलोइश लाइट थी वो गोइंग आउट हो रही थी। फिर से वो अब जो नीचे नीचे जाएगा तो लाइट डिसअपियर हो जाएगी, फिर से उसको डार्कनेस दिखेगी। देन ऑल एफर्ट चेस्ट, कहता फिर एकदम से मैंने सारे एफर्ट्स रोक दिए। आई स्टॉप्ड ऑल द एफर्ट्स दैट आई वॉज मेकिंग। आई रिलैक्सड, कहता मैं अब रिलैक्स हुआ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, कहता मेरी लेग्स भी कैसी? लिम्प की तरह, एक डेड पीस की तरह लग रही थी मुझे। एंड अब ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन, और ब्लैकनेस उसके ब्रेन पर आ गई थी, मीन्स वो उसके सारे थॉट्स भी बंद हो गए थे, एकदम रिलैक्स शांत। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, कहता मैंने फियर को, डर को भगा दिया, और उसने, डर ने टेरर को भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कहता अब कोई पैनिक भी नहीं था, कुछ नहीं, मैंने कोई हैंड्स नहीं मूव कर रहा मैं, कोई लेग्स नहीं मूव कर रहा मैं, कुछ नहीं, बस रिलैक्स, नो पैनिक। आई वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वो बिल्कुल क्वाइट एंड पीसफुल हो गया। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कहता डर का कोई कारण नहीं है, आप किसी चीज़ से वो नहीं डर रहा, आप क्योंकि उसने अपने डर को भगा दिया। कहता दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब क्या है, जब ऑथर ने सभी अपने एफर्ट्स थे उनको रोक दिया था, अब वो बोलता है वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा था। ठीक है, उसने क्या किया? उसकी लेग्स थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, मीन्स वो अब लेग्स को भी नहीं हिला रहा, उसकी ब्रेन पर ना ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हो चुकी थी। वो उसने अपने डर को भगा दिया, और डर ने टेरर को भगा दिया, जिसके कारण उसने पैनिक करना भी बंद कर दिया। वो बिल्कुल पीसफुल एंड क्वाइट वहाँ पे जैसा था वैसा बैठ गया, खड़ गया मान लो। कहता कोई रीज़न नहीं है डरने का। ठीक है, कहता ये अच्छा है। क्या अच्छा है? टू बी ड्राउजी, कि नींद आ रही है, नींद में हूँ और सोने जा रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने की, इतना थक चुका हूँ जंप कर कर के। कहता कितना नाइस लग रहा है एकदम से जेंटली वाटर पर फ्लोट करना स्पेस में, मीन वो वाटर में एकदम से ना बिल्कुल अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करके। कहता कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। टेंडर आर्म्स, कि कितनी ऐसे लग रहा है केयरिंग आर्म्स हैं जैसे कि मेरी मदर की होती हैं, और अब मैं क्या सोने जा रहा हूँ। आई क्रोज टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। अब ऑथर क्या हो गया? वो अनकॉन्शियस हो चुका है, मीन्स उसने तो मान कर ये सो गया, उसको लगा के बस कितना अच्छा है, बस आराम से, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि आराम से रिलैक्स करके सो जाओ। और वो क्या हो गया था? अनकॉन्शियस हो गया था ऑब्लिवियन, और उसकी जो कार्टन ऑफ लाइफ था जो उसका, वो क्या था? गिर गया था, मीन्स उसकी लाइफ की एंडिंग आ चुकी थी। कि तो फिर मैं तब वहाँ पे वो वाटर वाला सीन ख़त्म हो गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। कहता फिर अगला जो पल है मुझे याद आया, जितना मुझे याद है, फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था, मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली थी, हो गई थी मान लो। बट नेक्स्ट मुझे याद आया कि मैं अपने स्टमक पर लेटा हुआ था पूल के साइड और वॉमिट कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। कहते चैप, वो बिग प्रोड्यूसर, कहते जिसने मुझे गिराया था पूल में, वो बोल रहा था कि बट मैं तो सिर्फ उसको फूल बना रहा था, मैं उसके साथ थोड़ा मजाक कर रहा था।
समवन सेड द किड नियरली डाइड, कहता और एक जाने ने बोला कि वो बच्चा भी मर जाता तुम्हारे मजाक मजाक के चक्करों में। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कहता बस अब छोड़ो ये सब कुछ, इसको लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. कितने घंटों बाद मैं ना अपने फिर घर को निकल पड़ा और मैं इतना ज़्यादा वीक एंड ट्रेम्बल्ड फील कर रहा था, मेरी बॉडी एकदम शेक कर रही थी और मैं रो रहा था बेड पर लेटा हुआ। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और मैं उस रात खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कहता काफ़ी दिनों के लिए वो जो हॉन्टिंग फियर था वो मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, कि कहता थोड़ी सी में मैं कोशिश करता था कि उस डर को ओवरकम करने की, कि हल्की सी भी मेरी कोशिश मुझे अपसेट कर देती थी। मुझे ना नीज मेरे कांपने लग जाते थे, वूबली हो जाते थे, एंड मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगता था, सिक टू माई स्टमक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कहता फिर उसके बाद मैं कभी उस पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कहता मैं अब वाटर से डरने लग गया था और अवॉइड करता था उसको, जब भी पॉसिबल हो सके मैं अवॉइड कर सकूं। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them. और एक जगह का नाम है ये, कहता जब कुछ ईयर्स के बाद मुझे उस जगह के बारे में पता लगा तो मैं चाहता था कि मैं उसमें गेट इन हूँ, मीन्स उसमें जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, कहता मैं कुछ भी करूँ ना, चाहे ऐसे वेट करूँ टाइटन में या किसी रिवर में, जब बात लूँ वार्म लेक में ऑफ गॉड रॉक्स, कहता क्या होता था तब जो मुझे वो टेरर ने पकड़ लिया था ना, पूल वाले टेरर ने, फियर जो मेरे मन में बैठ गया था वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कहता वो बिल्कुल मेरे ऊपर हावी हुआ पड़ा था वो डर। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी लेग्स जो थी वो पैरालाइज हो जाती थी जब ऐसा कुछ मैं वो कर लूँ, मीन्स वाटर रिलेटेड एक्टिविटी कोई भी कर लूँ तो मुझे वो डर फिर से सताने लगता था, याद आ जाता था और मेरी लेग्स पैरालाइज हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उस आईसी हॉरर ने मेरा हार्ट पर कब्जा कर लिया था पूरी तरह से। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये हैंडीकैप बोला है मीन्स ये जो गंदा डर था, डरने की आदत वाटर से, उसके साथ रही जैसे जैसे ईयर्स गुजरते रहे। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on Testuches and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of water followed me, कहते जब भी मैं फिशिंग के लिए जाता था, ये उसने थोड़ी सी जगह प्लेसेस को मेंशन किया है, कहते जब भी मैं इन जगह पर फिशिंग करने जाता था वो जो हॉन्टिंग फियर था वो हमेशा मेरे पीछे पीछे आ जाता था, वाटर का जो फियर था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, कहता कितने ही फिशिंग ट्रिप्स को मेरे वो डर ने ख़राब कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कहता इन सब चीज़ों से मुझे दूर रखा, कैनोइंग नहीं कर पाता था मैं, बोटिंग का मज़ा नहीं ले पाता था और ना ही स्विमिंग का। अब यहाँ पे शुरू होगी ऑथर की ओवरकम करने की, अपने फियर को ओवरकम करने की स्टोरी। तो अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, इसलिए मैं आपको वो पार्ट 2 में बताऊंगी कैसे उसने ओवरकम किया। इस पार्ट में हमने देखा कि ऑथर को फियर ने पकड़ा कैसे, मीन्स उसको वो वाटर का डर बैठा कैसे, उसके साथ क्या हुआ इंसिडेंट, कैसा मिस एडवेंचर हैपन हुआ। तो विद दिस हमारा जो ये पार्ट है पार्ट 1 वो ओवर हो चुका है। तो मैंने आपको बोला था ना कितनी अच्छी तरह से ऑथर ने एक्सप्लेन किया सारा कि ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा मीन्स कभी ना उसकी मतलब इमेजिन करके स्टोरी को ना समझना आपको बहुत अच्छी लगेगी और एकदम याद रहेगी उसके साथ ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, वो नीचे जा रहा था, फिर वो ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो 3 टाइम्स ऐसा हुआ था ऑथर के साथ।
तो बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं कि कैसे उसने ओवरकम किया। टिल देन बाय बाय।